प्रयोजन का सावधानी जिसके जीवन में है वो सर्वोत्तम फल प्राप्त करता है। आप सबको एक चीज का ध्यान रखना है। कौन कौन मेरी बात मानेगा? तो इतना ध्यान रखना कि मैं मेरे कल्याण के लिए कृष्णगिरी आया हूं। ये विवेक हर दम जगा के रखना। थोड़ा भी भूल जाओगे तो आपको प्रमाद सता सकता है, मन में दुविधाएं आ सकती है। मैं यहाँ आया हूँ खुद के कल्याण के लिए, न पड़ोसी का कल्याण करने आया हूँ न दुनिया का कल्याण। स्वयं के स्वार्थ के लिए आए हैं और वो स्वार्थ भी अच्छे से भक्ति करके पूरा नहीं कर पाए तो कह सकते हैं कि विवेकहीन व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अगर विवेक होगा तो ये ध्यान में रखेगा कि मैं मेरा भला करने आया हूं तो साधना पर समय पर जाऊं। अगर महाराज 365 दिन भी 2:30 बजे तक रोज रट सकते हैं, जप सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए आया हूं। कितने दिन के लिए? 10 दिन। हाँ, कम से कम मुझे ऊपर जगह नहीं मिली, सीढ़ियों तक भी भीड़ लगी है, तो अंत में ऊपर जाके दर्शन तो भी करके आऊं, उस स्थान का दर्शन तो कर लो। ऐसे कितने ही बैठे हैं यहाँ जिनको प्रज्ञा नहीं है कि मैं मेरे भले के लिए आया हूं। अभी तक ऊपर जाके जिस जगह मैं रोज छोड़ता नहीं हूं, आप मत सोचना कि कोई भी आके अंदर घुस सकेगा। माइका लाल के बाप की ताकत नहीं कि मेरी जगह में कोई आ जाए। मैं दया करके 10 दिन के लिए आपको अनुमति दिया हूं, रोज कोई नहीं आ सकता। लेकिन आज तक इतने लोग हैं इसमें जिन्होंने ऊपर आके दर्शन ही नहीं किया। इंसानियत से वो सब हाथ ऊंचा हो जिन्होंने ऊपर दर्शन नहीं किया। अच्छे से ऊंचा ना, जो नहीं किया न हाथ नहीं ऊंचाता है वो गुरुद्रोही है। हाँ, वो गुरुद्रोही है। तुझे एक जगह में दुनिया जाना मना है, उधर तुझे जाने के लिए बड़ी दया से कोई अनुमति दे रहा है, फिर भी तू पहुंच नहीं पाया, तो तू अपना आने का लक्ष्य और उद्देश्य को समझता नहीं है। यही उसका अर्थ है। तू यहाँ आया है अपने दुख मिटाने, अपने कष्ट मिटाने, अपने भला को ले जाने, अपने मंगल को करने। उसके बाद तेरा चित्त उस कार्य को संपन्न करने में नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ है कि तू जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बल और पुरुषार्थ चाहिए उसका विवेक नहीं रखता है। यही तकलीफ है। ये विवेक आना चाहिए कि मुझे किसी कर्म को करना है तो मेरे लिए जो कर्म होगा वो मुझे ही करना पड़ेगा। आपका भला पड़ोसी करेगा क्या? नहीं भगवान। हाँ, बिगाड़ जरूर कोई कर दें लेकिन भला करने वाले बहुत कम हैं। कोई संत पुरुष होंगे भारत में जो दूसरे के भला चाहते होंगे। दूसरे किसी में मुझे कुछ दिखता नहीं, संसारी में नहीं दिखता है किसी का भला करने का भाव। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, आपको कोई दिखे तो बताना। वैसे तो कोई हैं संसारियों में भी जो अनाथ आश्रम चलाते हैं, वृद्ध आश्रम चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं और कई सेवा भी करते हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन वो विरले हैं। कैसे हैं? विरले हैं। विरले ही लोग वैसे हैं। बाकी देखो कृष्णगिरी तक आए भाई, गंगा तक गए। गंगा तक जाने का प्रयोजन क्या है? में स्नान करना। गंगा तक जाने का प्रयोजन क्या है? गंगा जल में स्नान करना। और गंगा तक जाके भी सूखा सूखा आया, उसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बेटा? हाँ, जितना 12:30 बजने से पहले भोजनशाला में लाइन लगाना जो सोचते हो, उतना लाइन ईश्वर के पास भी लगाओ, कल्याण उसी में होगा। जय जय गुरुदेव। मैंने कल भी समझाया कि आपके घर में रोटी नहीं है, ऐसा नहीं है, रोटी तो घर में भी मिलेगा। इधर 10 दिन तक ये ध्यान रखो कि इधर ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, उसको मुझे प्राप्त करना है। वो होशियार आदमी है। ऐसा कौन सा चीज है जो मेरे पास नहीं है, वो प्राप्त करने आया हूं। रोटी आपके घर में नहीं है? नहीं है रोटी आपके घर में, तो या क्या रोटी तोड़ने आए हो मूर्खों? यहाँ तो ईश्वर का भजन करना है जो आपके घर में नहीं है। ब्रह्मांड में ही नहीं है, वो शक्ति कृष्णगिरी में है। ध्यान रखना। जय गुरुदेव।
यहाँ की पूजा पद्धति साधना पद्धति की श्रेष्ठता है कि आपको बगैर कुछ किए हाथ जोड़ने मात्र से ही सब मिलता है। तो फिर तो फायदा होना चाहिए कि नहीं महाराज? तो कब होगा? जब हम हमारी प्रज्ञा को जगा के निरंतर यहाँ से जाने में कुछ दिन में निकलना पड़ेगा। कुछ ही दिन मुझे रहना है, फिर तो जिंदगी भर घर में रहना है। जितने थोड़े दिन यहाँ हूँ भरचक प्रयास करूं कि कृपा पालूं, ये कोशिश करनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। क्या करनी चाहिए? भरचक प्रयास करूं कि मैं कृपा प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा जिससे मेरा मंगल हो जाए। नींद तो घर में ही लेते हैं, यहाँ क्या लें? भोजन तो घर में ही करते हैं, तो क्या घर में नहीं करते? वो करते हैं तीर्थों में। घर में इतनी साधना आराधना, देखो बराबर सुबह 10 बजे आपको ऊपर छोड़ दिया जाता है, 2:30 बजे तक साधना कराता हूँ, बराबर 2:30 बजे तक मैं साधना में ही रहता हूँ। 3 बजे तो यहाँ आ जाता हूँ, 5:30 को यहाँ से सीधा ही हवन कुटीर में ही जाता हूँ, और वहां से रात में 12:30 बजे निकल के वापस मैं साधना में जाता हूँ। ऊपर ध्यान रखना, आप जब सोने जाते हो, मैं यहाँ से सोने नहीं जाता, वापस पुनः एक बार साधना करने जाता हूँ। और 365 दिन भी जाता हूँ, कोई नवरात्रि की पूजा अलग नहीं है। एक फूल भी मैं नवरात्रि के लिए ज्यादा नहीं चढ़ाता, न दिवाली के लिए। मेरे लिए 365 दिन भी दिवाली है। मैं 365 दिन भी वही साधना करता हूँ जो साधना नवरात्रि में करता हूँ। नवरात्रि के लिए एक गुलाब भी मैंने ज्यादा नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरी माँ का तो हर दिन ही मेरे लिए विशेष है। जय जय गुरुदेव। तुम जैसे लोग सोचते हो कि कुछ त्योहार में, व्रत में, पूजा में मन लगा लो तो सब कुछ मिल जाएगा। अपनी बेटी सदा के लिए है, अपनी पत्नी सदा के लिए है, तो अपने देवता भी सदा के लिए ही है। कोई नवरात्रि शिवरात्रि के लिए देवता नहीं होते, वो सदा के लिए ही होते हैं। भाई अभी शिवरात्रि, आज शिव जी को बदलूं, नवरात्रि है माता को भजलूं, पड़ोसिन को भजोगे क्या? दिन आ गया तो किसी को भजोगे? वो तो सदा के लिए है हमारे। जो रोज भजेगा वो रोज आनंद लेगा जीवन में। जो शिवरात्रि को भजेगा और शिवरात्रि में आनंद लेगा, कृपा भी शिवरात्रि में आएगी।